गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और होस्ट नीलकंठ आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है प्रभु की माया। एक राजा था। उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्री जी, भेड़ों और कुत्तों के पैदा होने की दर में तो कुत्ते भेड़ों से कई आगे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं एक आध ही नजर आते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? मंत्री बोला, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको कल सुबह मिल जाएगा। राजा के सामने उसी दिन शाम को मंत्री ने एक कोठे में 20 कुत्ते बंद करवा दिए और उनके बीच रोटियों से भरी एक टोकरी रखवा दी। दूसरे कोठे में 20 भेड़ें बंद करवा दी और चारे की एक टोकरी उनके बीच में रखवा दी। दोनों कोठों से बाहर से बंद कर दी। वे दोनों लौट गए। सुबह होने पर मंत्री राजा को साथ लेकर वहां आया। उसने पहले कुत्तों वाला कोठा खुलवाया। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि 20 कुत्ते आपस में लड़ लड़कर अपनी जान दे चुके हैं और रोटियों की टोकरी ज्यों की त्यों रखी है। कोई कुत्ता एक भी रोटी नहीं खा सका। इसके पश्चात मंत्री राजा के साथ भेड़ों वाले कोठे में पहुंचा। कोठा खोलने के पश्चात राजा ने देखा कि 20 भेड़ें एक दूसरे के गले पर मुंह रखकर बड़े आराम से सो रही थी और उनके चारे की टोकरी एकदम खाली थी। मंत्री राजा से बोला, महाराज, कुत्ते एक भी रोटी नहीं खा सके और आपस में लड़ लड़कर मर गए। उधर भेड़ों ने बड़े ही प्रेम से मिलकर चारा खाया और एक दूसरे से गले लगकर सो गई। यही कारण है कि भेड़ों के वंश में वृद्धि है, समृद्धि है। उधर कुत्ते हैं जो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। जिस बिरादरी में इतनी घृणा और द्वेष होगा, उसकी वृद्धि भला कैसे हो सकती है? राजा मंत्री की बात से पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उसने उसे बहुत सा पुरस्कार दिया। वह मान गया कि आपस में प्रेम और भाईचारे से ही वंश वृद्धि होती है। मंत्री ने इस संबंध में राजा को एक और कहानी सुनाई। एक बार ब्रह्मा ने देवता और असुरों की सभा बुलवाई। सभी देवता तथा दानव ब्रह्मा के दरबार में उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने तो वैसे तो दोनों ही समुदाय की बड़ी आवभगत की, लेकिन देवताओं के प्रति उनके मन में अधिक श्रद्धा और सम्मान था। दानवों ने इस बात को भांप लिया। ब्रह्मा के मन में देवताओं के प्रति अधिक सम्मान मान है, दिखाने के लिए वे बराबर होने का बर्ताव करते हैं। दानवों ने राजा से कहा, ब्रह्मा जी, देखिए, आप देवताओं को अधिक महत्व दे रहे हैं। उनके प्रति आपके हृदय में अधिक सम्मान है। अगर ऐसा ही है तो हमें यहाँ क्यों बुलवाया? ब्रह्मा ने बहुत समझाया बुझाया, किंतु दानवों का क्रोध कम न हुआ। अब तो ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि दानवों को इस बात का बोध कराना ही होगा कि वे देवताओं की बराबरी नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने असुरों के राजा से कहा, मुझे प्रसन्नता होगी यदि आप देवताओं के समान बन जाए, उनसे पीछे न रहें। असुरों के राजा ने अकड़कर कहा, हम तो पहले ही उनसे बहुत आगे हैं। तो ब्रह्मा ने पूछा, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपकी परीक्षा ले लूं? दानवों के राजा ने कहा, ठीक है, हो जाए परीक्षा। रात के भोजन में ब्रह्मा ने देवताओं और दानवों सबके हाथों पर उंगलियों तक डंडे बंधवा दिए, जिससे दोनों हाथ मुड़ न सके। सबसे पहले ब्रह्मा ने असुरों के आगे लड्डुओं के बड़े बड़े थाल परोसे और कहा, जो अधिक लड्डू खाएगा वही श्रेष्ठ होगा। दानवों ने लड्डू उठा तो लिए, किंतु हाथों में डंडे बंधे होने के कारण वे लड्डुओं को अपने मुंह तक नहीं ले जा सके। यह एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई भी दानव लड्डू खाने में सफल नहीं हो सका। अब देवताओं की बारी आई। उनके हाथ पर भी उसी प्रकार से डंडे बांधे गए। उनके हाथ भी मुड़ नहीं सकते थे। वे पंक्ति में बैठे सभी देवताओं के सम्मुख
लड्डू परोसे गए। देवताओं ने दो दो की जोड़ी बना ली। एक देवता दूसरे देवता को लड्डू खिला रहा था। सभी दानव यह तमाशा देख रहे थे। उन्हें मानना पड़ा कि वास्तव में देवता दानवों से श्रेष्ठ है। राजा को मंत्री की कहानी पसंद आई। वह मान गया कि वास्तव में एकता द्वारा ही कार्य किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसकी यह सीख है, यदि हम एकजुट रहेंगे तो हम वृद्धि कर सकेंगे, हमारे अंदर समृद्धि आएगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, हम लगातार प्रगति की ओर बढ़ पाएंगे। और यदि हम एकजुट न रहे तो वह क्षण, वह पल दूर नहीं जब हम अपने ही विनाश के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऐसे ही लगातार बढ़िया बढ़िया कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल सद्गुरु सॉल्यूशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट नीलकंठ आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है प्रभु की माया। एक राजा था। उसका मंत्री बहुत बुद्धिमान था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से प्रश्न किया, मंत्री जी, भेड़ों और कुत्तों के पैदा होने की दर में तो कुत्ते भेड़ों से कई आगे हैं, लेकिन भेड़ों के झुंड देखने में आते हैं और कुत्ते कहीं कहीं